तो अभी हमने बात की थी मूल्यांक 7 की। तो मूल्यांक 7 के लिए मैम ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि मूल्यांक 7 वाले जो है वो स्पिरिचुअल प्रवृत्ति के होते हैं, उन पर भगवान का आशीर्वाद होता है। लेकिन 2025 में उन्हें अपना एक दोस्त ढूंढना बहुत जरूरी है, ताकि उसके सानिध्य से आप जो है अपने जीवन में तरक्की को हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 8 की। नंबर 8 का जो होता है वो शनि देव से रूल करते हैं। नंबर 8 वाले जमीन से जुड़े हुए होते हैं। क्या बात है। तो आपको मैं एक स्पेशल बात बताऊंगी कि जो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर या कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले होते हैं, उसमें से 60% आपको 8 नंबर वाले मिलेंगे। क्या बात जमीन से जुड़े हुए चीजों के लिए शनि महाराज उनको बहुत हेल्प करता है, और 8 नंबर वाले वैसे ही कामों में होते हैं। मेहनत का काम करना पड़ता है शनि वालों के लिए। घाम यानी क्या बोलते पसीना है, पसीना निकालना बहाना पड़ता है। बहाना बहुत जरूरी है 8 नंबर वालों के लिए। तो जितना वो जमीन से जुड़े हुए रहेंगे, अगर उनका काम है ऐसा, अगर कोई इंजीनियर है तो नहीं जुड़ सकते, तो आप खाना बैठ के खाओ, थोड़ा सा चहलकदमी करो, गार्डन में घूम के मतलब आओ। कहीं ना कहीं जमीन से जमीन से, हाँ, आपको जुड़ा रहना जरूरी जमीन है। से जुड़ा रहना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, या फिर ये साल बहुत अच्छा है, पिछले साल भी बहुत अच्छा था उनके लिए। और 8 नंबर वालों को थोड़ा सा अपने उनको भी थोड़ा सा गुस्से में कंट्रोल करना चाहिए। और वो भी क्या करते हैं कि सामने सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बात सुनना चाहिए सामने वाले की। और थोड़ा ग्राउंड टू अर्थ रहना उनके लिए बहुत अच्छा है। जितना ग्राउंड टू अर्थ रहेंगे उतना उनके लिए फायदा होगा। परिवार को समय दीजिए, परिवार के साथ उनका रहना बहुत जरूरी है। शाम को निकलिए बाहर, चंदा के प्रकाश को भी उनको भी, क्योंकि 8 नंबर वाले शनि आने बहुत गर्म होते हैं, तो जब वो शाम के समय परिवार के साथ घूमेंगे, रात में चंदा के इसमें बैठ, अगर बहुत सारा निर्णय लेना है, ऐसे बड़ा निर्णय लेना है, तो छत पे जाके थोड़ा देर बैठिए, चांद को देखिए, तो उनका दिमाग शांत होके योग्य निर्णय वो ले सकते हैं। शनि वालों के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और वो जमीन से जुड़ के रहना ही है उनको। और कलर भी उनको जो यूज करना है वो ग्रे ब्लू कलर आप शनि वाले लोग यूज कर क्या सकते हैं। बात है। मतलब आज जिनका मूल्यांक 8 है वो जमीन से जुड़े होते हैं, और जमीन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है उनके लिए फायदेमंद साबित होती है। साथ ही साथ चूंकि इनका मूल्यांक 8 है और इनका देवता शनि है, तो शनि जो होता है थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, थोड़ा तेज होता है। गुस्से पे तो कंट्रोल। शाम के समय में जो है आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप अपने परिवार के लोगों के साथ घूमने फिरने जाइए, ताकि कुछ ना कुछ तो मूड चेंज होता ही है फैमिली के साथ, तो आपका जो एग्रेसिव पना है वो कंट्रोल हो सके। अब लास्ट हम बात करते हैं मूल्यांक 9। मूल्यांकन 9 का ही साल है। 9 वालों के लिए क्या तो बात है। बहुत अच्छा, एक्सट्रीम लेवल तक अच्छा है, और एक्सट्रीम लेवल तक बुरा हो सकता है। अरे अगर अभी तक उन्होंने बहुत सारे उटपटांग काम किए हैं तो उसका रिजल्ट भी उनको मिलेगा। लेकिन जो अच्छी रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिवार्ड मिलने का है। ये 9 नंबर वाले लोगों के लिए ये लास्ट जो डिजिट होता है 9, ये मोक्ष का नंबर होता है 9 नंबर। तो यहाँ आपको शांत होना है। 9 नंबर वाले वैसे भी शांत होते हैं, उनको बहुत ज्यादा हाव नहीं रहती है बहुत लोगों की। वो दूसरे को मदद करने के लिए ही होते हैं, बहुत अच्छे सहपाठी होते हैं 9 नंबर वाले। 9 नंबर वाले जिनके दोस्त होते हैं उनको जैसे सेनापति ढाल जैसे उनको काम करते, पूरे जो मुश्किलें वो खुद पे लेते हैं, पीछे वाले को रिलैक्स करते हैं। 9 नंबर वाला दोस्त होना ये भाग्य का काम है। और 9 नंबर वालों को भी मैंने हनुमान बोलती हूँ कि हनुमान जी की सेवा तो वो करते ही है, और करना चाहिए हनुमान जी की, उनका ही है। हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हनुमान जी भी कब प्रसन्न होते हैं, जब श्री राम जी की सेवा करते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले आपको श्री राम जी की सेवा करनी है। राम के शरण में जाएंगे तो हनुमान जी साथ में ही आते हैं। तो इस साल में 9 नंबर वालों ने श्री राम जी की सेवा करनी चाहिए, साथ में हनुमान जी की भी। और गुस्सा तो बहुत होता ही है, मंगल गर्म होते हैं, उनको भी मंगल होने की वजह से गुस्से पे कंट्रोल करना है, राम जी की शरण में जाना है, और हनुमान जी फिर ऐसे ही उनको साथ देते हैं। तो 9 नंबर वाले के लिए ये साल बहुत ही अच्छा और रिवार्ड मिलने वाला साल है। बहुत सारे उनके प्लान होंगे वो जो एग्जीक्यूट होंगे। जॉब चेंज करनी है जॉब चेंज करेंगे। कुछ कहा कहीं इन्वेस्टमेंट की होंगी उसका भी पैसा डबल में मिलेगा। बहुत सारा इनको इस साल बहुत बेनिफिट होने वाला है। 9 नंबर वाले को लिए एकदम बेस्ट साल है ये। क्या बात है। 9 नंबर के लिए ये साल जो है बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि मैम ने स्टार्टिंग में ही बताया कि 2025 का जो साल है, हाँ, ये 9 को ही इंडिकेट करता है, और 9 यानी कि हनुमान जी का जो है उनकी सेवा का दिन। लेकिन खास ध्यान ये रखें कि हनुमान जी से पहले आपको राम जी की भी पूजा बिल्कुल। अर्चना करना है, तभी आपको जो है
धन दौलत और आपकी जो घर में सुख समृद्धि है उसका वास होगा। इसीलिए जो है हनुमान जी का मंत्र के साथ साथ आप राम जी के मंत्र को भी स्त्रोत जो है वो हमेशा करिए। और ये साल लगभग सभी लोगों को जैसे कि मैम ने शुरू में कहा कि हनुमान जी की सेवा सभी लोगों ने करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का बहुत ज्यादा ये करिए, पाठ करिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में हर चीज का वर्णन है। हनुमान चालीसा आपको धन भी देता है, भक्ति भी देती है, प्रोटेक्शन भी देता है, हर चीज के लिए देता है। अगर कुछ नहीं कर सकते, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, टाइम नहीं है आपका, तो अगर ऑफिस जाते हो कार में लगा लो, कहीं बैठे हो 10-15 मिनट टीवी में लगा लो। हनुमान चालीसा आपको दिन में एक बार तो भी पढ़नी ही चाहिए, लेडीज हो या जेंट्स हो, सबने सुनना चाहिए। हनुमान चालीसा आपका ऑरा को क्लीन करती है और आपके आजू बाजू एक शील्ड तैयार करती है, जो नजर दोष ये वो सबसे आपको बचाती है। बहुत अच्छी बात मैम ने कहा कि ये जो 4 लाइनें होती है, चंद पंक्तियां होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर आप ये कुछ पंक्तियां भी गुनगुनाते हैं, चाहे वो कार में हो, घर में हो या ऑफिस में हो, तो इन 4 पंक्तियों में ही जीवन का सारा सार है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में किसी सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको नहीं समझ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो ये चीजें हमको, स्पिरिचुअल जो चीजें होती है, ये हमें मोटिवेट भी करती है और हमें गलत राह पर जाने से बचाती है। बिल्कुल दोस्तों, आज मेरे साथ गुड़ी पाड़वा के इस शुभ अवसर पर खास तौर पर हमने आमंत्रित किया था सारिका श्रीराव मैम को, जो कि पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है। अगर आपके जीवन में भी कोई भी समस्या हो, चाहे वो वैवाहिक हो या फिर शादी नहीं हो पा रही है, ऐसी बहुत सारी पर्सनल समस्याएं होती है, व्यक्तिगत समस्याएं होती है, ये जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड का जो है वो वेट कीजिए। और साथ ही साथ हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके आपको किन समस्याओं की जानकारी जो है सारिका मैम से लेना है, तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़िए। हमारा फोन नंबर और इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया गया है। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मेरे साथ यानी कि रूपा पंडित को दीजिएगी पर इजाजत, और आप देखते रहिए कारा न्यूज।